अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद, और राहबर एफएससी सेशन फर्स्ट ईयर में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, हमारे पेपर का पैटर्न क्या है उससे डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से हम अपने कोर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, तो बच्चों हम बात करेंगे हमारे पैटर्न के बारे में कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, हम किन बुक्स को स्टडी करते हैं। दो यू ऑलरेडी नो दैट, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 में हमारे पास दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक, जिसको हम बुक 1 कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ बुक 3। अब बुक 1 के अंदर क्या कुछ मेंशन है? बुक 1 के अंदर हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। बुक 1 हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है। अब इसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर देखें तो उसमें 14 स्टोरीज़ हैं और एक स्पीच है, लेकिन ओवरऑल हम इसको शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक कहते हैं। एक स्पीच है उसके अंदर और बाकी 14 उसमें हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो टोटल हमारे पास 15 लेसन्स बनते हैं, टॉपिक्स बनते हैं जो हमने स्टडी करने होते हैं। मार्क्स की डिवीज़न में आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक 3। बुक 3 में वी हैव 2 सेक्शंस। अब सीक्वेंस में बुक के अंदर जो पहला सेक्शन है वो तो पोइम्स का है, और सेकंड जो सेक्शन है वो प्लेस का है। तो प्लेस हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 3 प्लेस हैं जो हमने स्टडी करने हैं, एंड वी हैव 20 पोइम्स जिनको हमने अपने सिलेबस में कवर करना है। तो बुक 1 एंड 3 का ये सिलेबस है हमारे पास। बुक 1 में 15 शॉर्ट स्टोरीज़, जिसमें 14 हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और एक हमारे पास स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम, दैट्स द नेम ऑफ द स्पीच। बुक 3 प्लेज हैं एंड 20 पोइम्स। ये तो हो गया बुक का सेक्शन। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो उसका आप यहाँ सामने देख सकते हैं। सिनोनिम्स, एमसीक्यूज, इस फॉर्म में हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है। अब बुक 1 से, अब ये वो चीज़ें हैं जो बोर्ड की तरफ से मेंशन्ड हैं, लेकिन अगर हम इससे हट के देखें तो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। सपोज़ 2023 का जो पेपर है उसमें सारे ही सिनोनिम्स आ गए थे, तो ये समटाइम्स इस तरह से वेरिएशन हो जाती है। आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि आपको जो भी लेसन आप पढ़ेंगे उसमें से सिनोनिम्स जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, यू हैव टू हाईलाइट दैम। जो एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं, जो पास पेपर में आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ देयर, तो वो आप हाईलाइट कर लेंगे। क्योंकि जब आपने ये दोनों चीज़ें तैयार कर ली होंगी तो फिर चाहे इनमें से सारे सिनोनिम्स आ जाएं या फिर सारे एमसीक्यूज़ आ जाएं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप उससे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली कि बुक 1 से 5 सिनोनिम्स होने चाहिए एंड 3 एमसीक्यूज़, और ये 8 मार्क्स बनते हैं। बुक 3 से 3 synonyms and 2 MCQs, ये 5 मार्क्स बनते हैं। एंड बुक 3 से 2 synonyms, ये 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स फॉर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आपके पास एक सेंटेंस होगा, उसमें एक ब्लैंक होगी, 4 ऑप्शंस होंगे, तो जो वर्ब राइट होगा, जो उस ब्लैंक में फिट आ सकता है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट। तो 5 क्वेश्चंस इस तरह के आपके पास होंगे। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमारे पास सिनोनिम्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए फिल इन द ब्लैंक हैं। कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो, कोई आपका क्वेश्चन हो इस हवाले से, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट पढ़ के उसको रिप्लाई कर दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। अब जो हमारे पास फर्स्ट
10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो सिनोनिम बेस्ड होते हैं। फिर उसमें आप कैसे भी देख लें कि वो सिनोनिम्स 5 हों, 6 हों, 7 हो जाएं, बुक 3 से 1 आ जाए, 2 आ जाए, और प्लेस में जो है पोएम्स इन प्लेस में जो है वो इस तरह से हम करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रख ली दैट यू हैव टू गो थ्रू द सिनोनिम्स, MCQs एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं उसी में आपकी कवर हो जाती हैं, टीचर भी बताता रहता है और आप खुद भी उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया और इसमें 20 मार्क्स होते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव के मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। क्या हम 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब एक सवाल है कि हम 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको सिनोनिम्स सारे आते हैं, आप अपना आंसर ठीक मार्क कर रहे हैं, बबल सही से फिल कर रहे हैं, MCQs भी आप पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपने ट्रांसफ़र करते हैं, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप बहुत आसानी के साथ 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। ये तो आपका वो सेक्शन हो गया जो आप बिल्कुल उससे कह सकते हैं कि ये सिक्योर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सब्जेक्टिव पार्ट। अब ये 80 नंबर का पार्ट है और इसमें जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमारा पार्ट है और इसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगा कि जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह से आपने उसे अटेम्प्ट करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें इंग्लिश के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो था वो ऑब्जेक्टिव का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स फ्रॉम बुक 1 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर आपके पास चॉइस में क्वेश्चंस आते हैं। चॉइस में क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये देखिए, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी कि हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 और उनके जो मार्क्स हैं वो है 12। 6 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 9। अब 15 चैप्टर्स में से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। ये 6 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये विद इन द लेसन कोई पार्ट, कोई सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिर्फ ये सोचना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे बस वो कर लें तो काफ़ी है, ये बात पुरानी हो चुकी, गॉन आर द डेज। अब आपको लेसन को प्रॉपरली, केयरफुली, थॉरली पढ़ना पड़ता है ताकि कहीं से भी कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। बुक 1 से हमारे पास 6 क्वेश्चंस आते हैं अटैम्प्ट करने के लिए आउट ऑफ 9। तो इसको इतना इजी नहीं लेना, आपको हर तरह से पढ़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, एंड प्लस जो टेक्स्ट के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से भी, जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आ सकता है, इस एरिया को नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा नाम है फराज, मैंने बताया भी था अभी स्टार्ट में। फिर बच्चों उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आता है बुक 3 से, प्लेज। प्लेज में हमें क्या करना होता है? वी आर सपोज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। 5 सवाल करने हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, और इसके मार्क्स कितने हैं? 5 क्वेश्चंस करेंगे तो यूल गेट 10 मार्क्स। ये बाद में बताऊंगा कि इसमें मार्क्स पूरे आते हैं या नहीं आते हैं। तो 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हैं, उसमें से आपने 5 करने, 5 आउट ऑफ 8। तो ये भी हम इसको देख लेते हैं कि प्ले जो हम पढ़ेंगे उसमें से 3 प्लेयर्स हैं और 3 प्लेयर्स में से देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो वो हमने अटेम्प्ट करने हैं सारे, ताकि हमारे पेपर के लिए जब हमें चॉइस में क्वेश्चंस आएँ तो हम वो आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 2 हो गया, सेक्शन 1 का, 3 हो गया, 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी फ्रॉम पोइम्स, और वो कितनी है? वो 20 पोइम्स हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हमने कितने अटेम्प्ट करने? वी आर सपोज टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। तो 4 आउट ऑफ 6, माय बैड, 4 आउट ऑफ 6 ये हमने अटेम्प्ट करने। मार्क्स कितने हैं? 8। तो ये सेक्शन अब आप देख लीजिए, 12, 10, 8। तो सेक्शन 1 हमें 30 मार्क्स देता है, तो क्या ये मार्क्स पूरे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? दैट्स द क्वेश्चन। क्या हम ये 30 मार्क्स पूरे ले सकते हैं या नहीं?
जी, वीडियो लेक्चर्स होंगे। 30 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन टेक्निक के साथ अगर आपके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, और जो रिक्वायर्ड डिटेल है किसी क्वेश्चन के आंसर में जो कुछ भी हमें बताना है वो हमने सब कुछ मेंशन किया है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इसमें भी पूरे आ सकते हैं। तो अब ये देखिए कि 20 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव के और 30 मार्क्स हमारे सेक्शन 1 के। तो ये 50 मार्क्स वो हैं जो आप बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपना जो चीज़ों को पढ़ने का अंदाज़ है उससे टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे कि आज कभी चलता था कि आपने क्रैमिंग कर ली बस हो गया चेक, अब चीज़ें ऐसी नहीं हैं, क्योंकि ये बेस बनाती हैं आपके आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी तभी बेहतरीन तरीके से हो सकती है व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी बेसिक्स बहुत इम्प्रूव्ड हैं, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। सो सेक्शन 1 क्लियर हो चुका। अब सेक्शन 1 अगर क्लियर हो चुका है तो हम चलते हैं आगे। सेक्शन 2 है हमारे पास, और सेक्शन 2 में क्या कुछ है, ये हमारे पास ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास एज यू कैन सी लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन का मतलब क्या है, क्या दोनों अटेम्प्ट करने हैं? नहीं, आपके पास चॉइस है, या तो आप लेटर अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लीजिए। इट डिपेंड्स, अगर आपको लगता है कि लेटर बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप, तो आप लेटर की तरफ जाएं, और अगर आपको लगता है कि आप एप्लीकेशन लिखने में बहुत अच्छे हैं तो आप एप्लीकेशन की तरफ जाएं। अब एक जहन में बात ये भी आती है बच्चों के कि एप्लीकेशन में नंबर कम आते हैं, लेटर में नंबर ज़्यादा आते हैं। देखें, जितना ज़रूरी है, जितना लिखना चाहिए और जैसे लिखना चाहिए, अगर आप वैसे लिखेंगे तो फिर तो आपको लेटर लिखें और एप्लीकेशन लिखें, यू विल गेट द मार्क्स। लेकिन अगर आप लेटर को ये समझते हैं कि उसमें जो दिल चाहता है लिखते चले जाओ, मन की सारी बातें कर दो, इधर की चीज़ उठा के इधर कर दो, उधर की इधर कर दो, और दिखे कि मैंने 1.5 पेज का जो है वो लेटर लिख लिया है, तो ऐसा नहीं है, यू आर मिस्टेकन। आपको टू द पॉइंट बात लिखनी है, और उसके प्रॉपर फॉर्मेट में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लॉन्जिविटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी ना हो। उसका जो फॉर्मेट है हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे अपने पैराग्राफ्स को डिवाइड करना है, तब आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। एंड सेम इज़ द केस विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, लेकिन जितनी भी प्रिसाइजली हम बात करते हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। सो ये सब कुछ हम सीखेंगे अपने इन लाइव क्लासेस में। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आता है 10 मार्क्स का। 20 ऑब्जेक्टिव सिक्योर्ड, 30 शॉर्ट क्वेश्चंस वो हमें मालूम है कि हम कर लेंगे और अच्छे तरीके से कर लेंगे, हमारे मार्क्स उसमें नहीं कटेंगे। 50 तो आपके हो गई है। 10 में से अगर हम कहें कि मे बी यू गेट 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो ठीक है, बुरे नहीं हैं 9 मार्क्स। जब हम कॉम्पोजिशन करते हैं तो उसमें हमें 1-2 नंबर समटाइम्स जो है वो नहीं मिलते, चले कोई नहीं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम इसमें 9 मार्क्स तो किसी भी सूरत में ले लेंगे, ठीक है, हम इसमें 9 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। अभी भी हमारा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। अब वी हैव स्टोरी राइटिंग। कौन सी स्टोरी लिखना चाहते हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉरल स्टोरीज़ की, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मॉरल स्टोरीज़, thirsty crow, a farmer and his sons, ये सब वही कहानी है। सिर्फ फ़र्क क्या है, चेंज क्या है कि जब आप लेवल अप होता है, आपका लेवल अप होता है, आप बड़ी क्लासेस में आते हैं, तो आपकी राइटिंग में एक एक्सप्रेशंस जो भी आप यूज़ करते हैं, दिस शुड बी मैच्योरिटी इन योर एक्सप्रेशंस। आपकी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अब कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमें ये स्टोरी बचपन वाली याद है, क्लास 7 में पढ़ी थी, मुझे वो याद है तो मैं वो लिख लूँ। तो देखें, स्टोरी तो वही रहती है, उसकी डिटेल तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह से उसको लिखना है वहाँ पर जो लैंग्वेज होनी चाहिए जो ये शो करे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हमने उस पर भी काम करना है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होने चाहिए। हम जब स्टोरी लिखेंगे तो हमारे जो फ्रेजेस होंगे वो वेल फॉर्म्ड होने चाहिए, हमारे एक्सप्रेशंस इडियोमैटिक होने चाहिए। मैंने क्या कहा, ईडियम्स पढ़े हुए ना, ईडियम्स के बारे में आपने सुना हुआ है। ईडियमेटिक होने चाहिए, ईडियटमेटिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। ईडियम से बनाए, ईडियमेटिक, नॉट
इडियटमैटिक कि आपका पेपर पढ़ के वो सर पकड़ के बैठ जाए एग्जामिनर, एंड काम चेक कर लो, फर्स्ट ईयर द स्टूडेंट है लिख की रहा है, ऊपर से वो क्रॉस कर दे कि जी लिखना नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा कि क्या लिखना है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी। सो फ्रेजेस एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, इन सब चीज़ों पर आपने फोकस करना है। लेंथ मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि लेंथ जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपने उसके बारे में बताना है, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखानी। जितनी बात पूछी गई है लेटर में पूछ लिया आपसे, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया, आपकी माता ने, आपके पिता ने, आपके बड़े भैया ने, आपकी छोटी बहना ने, तो उसको फिर एड्रेस करते वक्त आपने देखना है कि भाई लेटर क्यों लिखा जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, और किस कैसे उसके लिए एक स्टेज सेट करना है और उसके बारे में फिर बताना है, उसको कंक्लूड करना है। तो इधर उधर की हाँकने से बेहतर है कि हम टू द पॉइंट बात लिखेंगे, लेकिन वो जब हम एक्सप्रेशंस के साथ लिखते हैं ना तो लेंथ ठीक बन जाती है। लेंथ पर फोकस ना करें, अपने कंटेंट पर फोकस करें, जो आप प्रोड्यूस करेंगे, जो आप लिखेंगे, लेंथ के चक्रों में ना जाएं आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब 10 मार्क्स की ये मॉरल स्टोरी भी होती है, और हम इसमें भी अस्यूम कर लेते हैं कि जनाब हम इसमें भी जो नंबर ले लेंगे वो 9 मार्क्स हम ले लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। 9 लेटर और एप्लीकेशन में भी आ गए, और 9 ही हमने रख ली है अपनी मॉरल स्टोरी में। बाकी देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज एंड मॉरल स्टोरीज। वो हम जब अपने लेसन्स को स्टार्ट करेंगे, आई विल टेल यू देयर। क्वेश्चन 7 आता है हमारे पास आगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा। स्टैंजा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना होता है। इसमें रेफरेंस के भी नंबर हैं और कॉन्टेक्स्ट के भी नंबर हैं, और फिर जब हम उस स्टैंजा को, उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके भी नंबर होंगे, ये सब चीज़ें। अब कहने को ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि चले एक नंबर ही तो है, एक नंबर से ही बड़ा कुछ हो जाता है। अब रेफरेंस का नंबर अपना है, इसमें आप बताते हैं कि ये पोइम कौन सी है और इसका जो शायर है, पोइट है, वो कौन सा है। कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि नज़्म क्या वजह बनी, कैसे बनी, क्यों लिखी गई, इसमें क्या कुछ बताया गया है। और फिर 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए स्टैंजा की। अब वहाँ पर अगर आप मार्क्स को देखें तो फिर आप लेंथ कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेंथ उतनी ही होगी जितनी कि गिवन आपको लाइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। आप उसको एक्सीड ना करें कि आपसे जो वर्ड्स दी गई है आप उससे बढ़ के बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहे हैं टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। यू कैन नॉट इम्प्रेस द एग्जामिनर। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस पर मैं लगा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। इस पर काम करना होता है, इससे ही आपकी राइटिंग जो बेहतर होती है, स्टाइल बेहतर होता है। जब आप आइडियाज़ को, पोइट के आइडियाज़ को, उसकी थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, तो फिर उसका एक खूबसूरत जो इम्तजाज बनता है ना, वो पढ़ने लायक होना चाहिए। ये ना हो कि बस रट्टा लगा हुआ है और काम ख़राब हो जाए। 7th का अल्फ़ा ऑप्शन क्लियर हो गया कि भी इसमें क्वेश्चन कौन सा आता है। कोटेशंस ऐड कर सकते हैं कि नहीं। देखें, बिरयानी आज से 20 साल पहले भी बनती थी, 30 साल पहले भी बनती थी, 10 साल पहले भी बनती रही है, अभी भी बन रही है। तो पहले की बिरयानी और अब की बिरयानी में क्या फ़र्क है। देखिए जी, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, आप कहते हैं टॉपिंग में ये कर दें, ये कुछ डाल दें, ये ऐड कर दें, तय वाली बिरयानी बना दें, और जूसी होनी चाहिए, और रहती तो वो बिरयानी है ना। अगर आपको लगता है कि आप कोटेशंस को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ ही है कि आप अपने टेक्स्ट में कुछ लिख रहे हैं, मतलब एक चीज़ मैं सपोज कर लेता हूँ, एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दैट, मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया और मुझे मालूम है कि ये पैराग्राफ मैंने किसी किताब से इसको क्रैम किया था, मैंने इसको रट लिया था। अब मैंने वो लिख लिया, दरमियान में जाकर कहीं पे मुझे ऐसा लगा दैट आई शुड राइट समथिंग फ्रॉम माई माइंड। यहाँ पे मैं अपने तरीके से कुछ बात ऐड करता हूँ, और उस बात को ऐड करते वक्त अगर आपको मालूम है कि यू हैव एनी काइंड ऑफ कोटेशन जिसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दो और फिर अपना टेक्स्ट को दोबारा से स्टार्ट करो। लेकिन इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो लिख लें ठीक है, ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी स्टोरी एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। एंड देन पंक्चुएशन, पंक्चुएट करना, जो भी हमारे पास अनपंक्चुएटेड लाइन होगी हमारे बुक 1 से, ये पंक्चुएशन बुक 1 से आती है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लें उसको। तो पंक्चुएशन क्या होता है कि एक लाइन है जिसमें कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, अपॉस्ट्रोफी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, कैपिटलाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास लोअर केस में, ठीक है, छोटी ABC में लोअर केस में सारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने उसको रीराइट करना है, बट दिस टाइम यू हैव टू पंक्चुएट दैट। उसको पंक्चुएट करें कि इसमें क्या बात हो रही है, कॉमर्स कैसे यूज़ करने हैं, फुल स्टॉप कहाँ पर यूज़ करना है, और फिर जब आपको लगे कि नाउ इट्स पंक्चुएटेड तो आप उसको एंड कर दें कि ये 5 मार्क्स का जो मेरा क्वेश्चन है लाइन, इस क्वेश्चन में मैंने इसको ऐसे कर दिया है और मैंने लाइन को पंक्चुएट कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आपको चीज़ें सारी सिखाऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा कि लाइन को पंक्चुएट कैसे किया जाता है, रट्टा ना लगाए बगैर, रट्टा नहीं लगाना, उसको पंक्चुएट करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में इसका जो चार्ली पार्ट है ये है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा पेयर्स ऑफ वर्ड्स, मैंने पेयर नहीं कहा। अक्सर बच्चे इसको लिखने में ही इतनी बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है, उसको पेयर एस काट देते हैं, लिखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स, छोटी छोटी बातें बहुत काउंट करती हैं। ये आपने कितने करने होते हैं, ये आपने करने हैं एनी 5 ऑफ द गिवन 7। तो ये आपने 5 करने होते हैं आउट ऑफ 7, और इसमें हर एक पेयर जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये भी 5 मार्क्स का है, तो आपको फॉर ईच पेयर 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर मिलेगा आपको एक पेयर करने का। जैसे अगर आपके पास आता है पेयर एडवाइस एंड एडवाइस, तो बच्चों जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इस पूरे पेयर का ठीक होना, दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स मस्ट, दैट इज़ अ मस्ट। ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसका एक सेंटेंस बना लेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और इसका बाद में एक सेंटेंस बना लेंगे, तो अब ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा, तो आपको मिलेगा 1 नंबर। तो इसमें बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी आपके जो मार्क्स हैं वो 5 आ जाते हैं। मार्क्स की बात पीछे हम कहीं स्किप करके चलें, इसमें भी 5 आ जाते हैं, और जो पंक्चुएशन है इसमें भी हम 5 ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में चलें, मैं मार्जिन रख लेता हूँ, वी कैन गेट 4 मार्क्स। तो आप देखो अभी तक हमने लेटर एप्लीकेशन में से 1 नंबर कम किया, 1 नंबर हमने कम किया मॉरल स्टोरीज में से, 2 नंबर गए, 1 हमने नंबर कम कर दिया एक्सप्लेनेशन में से, 3 कम हो गए। पंक्चुएशन में फुल आ सकते हैं, पंक्चुएशन में फुल आ सकते हैं, आ सकते हैं। पेयर्स ऑफ वर्ड्स में फुल आ सकते हैं, जी बिल्कुल आ सकते हैं। और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, हमारे पास बुक 1 से ही हमें पैराग्राफ दिया जाता है और उसका हमने उर्दू में तर्जुमा करना होता है, उर्दू में उसको हमने सारा प्रेजेंट करना होता है। ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और ये सबसे ज़्यादा नंबर इसी क्वेश्चन के हैं हमारे पेपर में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इतना अच्छा लिखा कि आपको 15 मिल गए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, आप लिख सकते हैं इतना अच्छा। बट चलें, फिर मैं कहता हूँ कि मैं आपको इसमें 14 मार्क्स दे दूँगा अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो अब ज़रा इसको काउंट करके देख लें कि आपने कहाँ कहाँ से नंबर कम किया। 1 नंबर आपने यहाँ से कम कर दिया, और इसी तरह से 1 नंबर आपने यहाँ एक्सप्लेनेशन से कम कर दिया। ये 2 नंबर तो वो हैं जो आपने रख दिए कि नहीं मिलेंगे। इसी तरह से 1 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर, ये 4 नंबर आपने स्पेयर कर दिए। नाउ लेट्स काउंट अगेन। 20 ऑब्जेक्टिव, ये हम ले लेंगे। 30 शॉर्ट क्वेश्चंस के, जी बिल्कुल हम पॉसिबल है, ले सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। 50 ये हो गए। अब 50 के बाद आप देख लें, इसमें से हमने सिर्फ 4 मार्क्स डिडक्ट किए हैं। शॉर्ट स्टोरीज में से, मॉरल स्टोरी में से एक किया है, एक लेटर में से किया है, एक एक्सप्लेनेशन में से, और एक हमने ट्रांसलेशन में से। तो 96 मार्क्स लेना कौन सा बड़ा मसला है, बड़ी आसानी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे अब रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कीजिए। ये था हमारा पेपर पैटर्न। हम कौन सी बुक स्टडी करेंगे, बुक 1 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एंड बुक 3 ऑफ पोएम्स एंड प्लेज। 20 पोएम्स एंड 3 प्लेज। उसके बाद ग्रामर है, ग्रामर की बुक अब आ चुकी हुई है पंजाब की, पहले नहीं थी। तो अब जो भी हम पेयर्स ऑफ वर्ड्स वगैरह चीज़ें कवर करेंगे वो उन्हीं के अंदर से करेंगे। जो लेटर, एप्लीकेशन, जो भी मॉरल स्टोरी है वो उस बुक के अकॉर्डिंगली हम कवर करेंगे। जी, एनी क्वेश्चंस? कोई आपका सवाल हो, एनीथिंग यूड लाइक टू आस्क? ठीक है, लें फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है अपने फर्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।